नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसान आंदोलन आज 67वें दिन भी जारी है। किसान और सरकार के बीच फिलहाल 11 दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। अभी तक सरकार की तरफ से किसानों को वार्ता के लिए फिलहाल कोई दूरभाष के माध्यम से या किसी माध्यम से कोई बात अभी फिलहाल वार्ता के लिए नहीं हुई है। किसानों का साफ कहना है, जब तक हमारे 3 बिंदु उस कृषि बिल को लेकर जिन पे उन्हें लगातार आपत्ति रही है, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हालांकि बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आंदोलन को तोड़ सकती थी, लेकिन कह सकते हैं राकेश टिकैत के भावना तक अपील काम आई और आंदोलन 25 के मुकाबले फिलहाल अगर बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की संख्या यानी किसानों की संख्या लगातार दिन पर दिन वक्त ब वक्त बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप? हम खरदोनी से, मेरठ से। क्या कहना चाहें किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन के बारे में ये कहेंगे 3 काले कानून जो लाए हैं इन्हें वापस करें, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं और जाने वाले नहीं है। आज हमें 2 महीने हो गए लगातार यहाँ पड़े हुए, हम जाने के नहीं जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। सरकार किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता रही, बातचीत से तो हल नहीं हुआ। अब बातचीत से हो जाएगा हल? बातचीत से हल होगा जी, जब तक यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक बातचीत से हल नहीं हल होगा। ठीक है, यहाँ टिकैत साहब के पास ही रहेंगे, इतना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इतना कोई ये कानून अपने वापस नहीं लेगा। 11 दौर की वार्ता हुई, 28 तारीख को सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद आंदोलन को खत्म कर सकती थी। अगर राकेश टिकैत भावना तक अपील ना करते, क्या लगता है उनकी इस अपील से आंदोलन की दिशा बदली है? ये किसान मसीहा नेता हैं, इनके विचारधारा सभी लोगों के बीच में है और किसान एक देश का अन्नदाता है जो पूरे देश की जनसंख्या को चलाता है। हमारे नेता राकेश टिकैत जी की जो अंदर की आत्मा से उनके बहुत दिन आंसू थे, ये सब लोगों ने जनता में देखा। कुछ लोगों ने उन पर छींटाकशी करी, लेकिन हमने उनको इतना हौसला दिया सभी किसानों ने कि उनको हम इतनी मजबूती से लेके खड़े। हम यहाँ से जब तक के काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं। 28 तारीख को किसान कहाँ चले गए थे? राकेश टिकैत तो बहुत कम किसान के साथ यहाँ मौजूद थे, वो किसान चले क्यों गए थे? किसानों को बहुत से अपने भी काम होते हैं और 28 तारीख को जो यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने और देश की सरकार ने अपने कुछ गुंडे उतार दिए थे, उनमें लोगों आप बोलने दीजिए, लाइव बाइट चल रहा है, सभी बताई देंगे, आप बताइए। जो लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी वितातना हुई थी, उनमें ये लगा के किसान कमजोर पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं लोग नहीं गए थे, सब यहीं पर ही थे और सभी ने डट कर के सामना किया। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने भी बहुत डट कर सामना किया। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि ये घटना बड़ी विवादाधीन हुई है, जो गुजर विधायक नंद किशोर ने यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, उसका हम बहुत दिल से और मतलब घनी निंदा करते हैं। एक प्रदेश की सरकार की ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, जब किसान अपना सब कुछ छोड़ के अपने बीवी बच्चे, जंगल, घर बाहर, ढोर जानवर छोड़कर गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे देश की जनता का हिसाब किताब लिए बैठा है और हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए और हम जब तक अपने नेता राकेश टिकैत के साथ बैठे रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बाबा जी का कहना है कि किसान बड़ा खुशहाल है उत्तर प्रदेश में। हाँ, बाबा जी का कहना है बड़ा खुशहाल है किसान। आप जाकर के देख लो, ना तो हमारे गन्ने का पेमेंट मिलता है, ना हमें कोई यूरिया मिलता है, न बिजली जिस 12 का 200 रुपये बिल आता था, आज उस बाबा जी की सरकार में 2000 रुपये का बिल आता है। हाँ, खुशहाल है हम, हमारा सब कुछ गिरवी रख दिया गया। एक पूंजीपतियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए ये सब कुछ कर दिया गया। उनके स्टोर भरने के लिए हमारा अन्न कूड़े के भाव खरीदा जाता है और उस अन्न की हमें जरूरत पड़ती है। अपने शादी ब्याह किसी भी पार्टी के अंदर तो हमें सोने के भाव में दिया जाता है। हाँ, हम खुशहाल हैं। हम खुशहाल होते तो यहाँ बैठते, अपना काम करते। सर्दी में कोई खुशहाल किसान यहाँ बैठेगा? आप यहाँ अपना काम करने आए हो,
अगर आपको अपने काम से लगाओ जब भी तो आए हो, हमें परेशानी है जब भी तो किसान यहाँ पर 63 दिन, आज मेरे ख्याल से 64वां दिन है यहाँ पर बैठे हुए हैं, 67वां दिन है आज। आप बताओ, एक आज की इतनी फास्ट क्लास दुनिया चल रही है, इसके लिए कोई ये मुमकिन है? मैं अपना नुकसान चाहूंगा? मैं अपने देश से गद्दारी करूंगा क्या? हम आपको गद्दार लगते हैं? हम सरकार की गलत नीतियों का जवाब दे रहे हैं और सरकार इन पर अपने नए नए फंडे अपना रही है, लेकिन ये फंडा चलेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। 11 दौर की वार्ता हुई, बातचीत से तो मसले का हल दिख नहीं रहा। कल प्रधानमंत्री ने अपील की है कि अगर एक फोन कॉल की दूरी है, कॉल कर लेंगे तो मसला हल है। क्या लगता है, बात कर लेंगे हल हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे हल होगा? नहीं होगा। कैसे हल होगा? जब तक सही मन से, साफ मन से, ये बीजेपी सरकार साफ मन से वार्ता नहीं करेगी। अभी उनका साफ मन नहीं है, वो अपने मन की बात करें, हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हैं। जब तक वो हमारे मन की बात नहीं सुनेंगे और साफ मन नहीं होगा उनका, तब तक समस्या का वार्ता से हल नहीं निकलेगा। निकलेगा वार्ता से हल, लेकिन साफ मन से वार्ता करेंगे तब हल निकलेगा। सरकार संशोधन कर रही है, 2 साल होल्ड कर रही है, किसान क्यों नहीं मान जा रहे हैं 2 साल के लिए? नहीं, 2 साल होल्ड कर रही है किसान और संशोधन कर रही है। उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो ले गए हैं, उन 2 साल में सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को लागू कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर देंगे और इधर टाटा कर देंगे कि हमारा कोई दोष नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इनका मोदी जी सरकार को 7 वर्ष होने जा रहे हो गए। मोदी जी सरकार को भ्रमित करना, जनता को, किसानों को भ्रमित करके, और ये अपना काम करते हैं। ये किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी मन की बात कहते हैं, दूसरे के मन की बात को ये सुनना पसंद नहीं करते। तो कहते हैं किसानों ने वोट देकर हमको सत्ता दी है। किसानों ने सत्ता इसलिए दी थी कि हमें कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हमने इनको सत्ता दी। अब हमने इनको परख लिया, अब हम सत्ता दूसरे को दे देंगे। तो किसान इस बार पलटा देगा सब। किसान अगर नहीं पलटेगा तो क्या किसान अपनी जमीन को इनके यहाँ बिकवाएगा, गिरवी रखवाएगा, या जमीन को हक छिनवाएगा? छिन ही गया। सरकार के जो 28 तारीख को योगी सरकार ने यहाँ पर किया, पुलिस बल बेचा, विधायक आए, माननीय विधायक भी थे, मौजूद थे यहाँ पर। सरकार के इस रवैये को किस तरह देखते हैं आप? ये तो सरकार का इससे खराब रवैया कोई हो ही नहीं सकता। अन्नदाता के ऊपर गुंडे भेज के हमला करवाने की साजिश रचना, इससे बुरा काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो यानी अगर आप सरकार नहीं मानती है बातचीत से, तो किसान आगे क्या करेंगे? किसान के जो नेता हैं वो जो निर्णय लेंगे उस पर यहाँ किसान डटा रहेगा। और जब तक डटा रहेगा, जब तक कि हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, अथवा जो एमएसपी है, एमएसपी पर ये कानून को नहीं लाते, एमएसपी को कानून में ले आए, एमएसपी को पहले ये कानून में लाएं, उसके बाद आगे की बात करें। अब वार्ता की जो बात आपने की, मैं वार्ता के बारे में आपको बता दूं जरा खुल करके कि वार्ता के लिए बुला रहे हैं। हमें वार्ता करने के लिए कुछ नहीं कहना, यस और नो करना है कि आप पहले एमएसपी को कानून में लाएं, उसके बाद आगे की बात करें। दूसरा, मैं आपसे एक बात और पूछनी चाहूंगा, जब हमारे नेताओं पर इन्होंने देशद्रोह तमाम मुकदमे लगा दिए, तो वार्ता किससे करेंगे? देशद्रोहियों से। पहले उन्हें वापस ले, हमारे जो लोग अंदर हैं उनको बाहर लाएं, उसके बाद ये हमसे वार्ता करें और साफ मन से वार्ता करें, तभी बात बन सकती है, उससे पहले नहीं बनेगी। तो ये किसानों का वो जोश है, वो जज्बा है, यानी वो उत्साह है जो बिल को लेकर हमेशा रहा है, विरोध रहा है बिल को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से एक पहल तो है, लेकिन वो पहल मसला हल निकालने के लिए है कि नहीं है, ये तो बात की बात है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी किसानों के मुद्दे पर या कृषि बिल पर कोई जिक्र फिलहाल नहीं किया। हालांकि उन्होंने तिरंगा जो लाल किले पे घटना हुई उसके लिए ये बात कही कि देश उससे शर्मसार हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से कब किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जाता है और कब इस मसले का हल निकलता है, क्योंकि आंदोलन को 67 दिन हो गए हैं और दिल्ली की सर्दियों के हालात आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि दिल्ली की सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही है और खुले आसमान के नीचे किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संवाददाता शबूर अहमद के साथ मैं सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से।